बहन आप इजाज़त दें तो मैं ये अंगूठी बेटी को पहना दूं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटा हाथ दो। बेटा ये अंगूठी वंगूठी का क्या चक्कर है? अब्बा को चाहिए था इनका निकाह कर देते ताकि घर से तो जाती चुप रहो सिद्दीका। मुबारक हो आपको भी बहुत भाई साहब, बहुत मुबारक हो। अगर हमें पता होता कि अंगूठी पहनानी है तो फिर हम भी फजल के लिए कुछ ना कुछ ले आते। कोई बात नहीं बहन, ये तो हमारी खुशी थी। हमारा इकलौता बेटा है तो इसके लिए तो हम जितनी भी खुशी करें वो कम है। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी और अब इस पे हक मेरी बहू का है। अब बाकी सोना इंशाल्लाह हम बरी में चढ़ाएंगे। अरे खुद को परेशान ना कीजिएगा, जो भी आसानी से हो, सहूलत से हो। हमने भी अपनी बहू को ऐसे ही बरी थी। जी जी भाई साहब, हम सब कुछ एतदाल से ही करेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। या मौला तेरा शुक्र है, सब कुछ खैर खैरियत से निपट गया। मैं तो बहुत डर रही थी बाबा जान इस मंजली से, कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे उन लोगों के सामने। बड़ी मुश्किल से शावेज ने मनाया उसको, जब धमकियां दी तो राजी हुई है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। सख्ती करनी पड़ेगी बाबा जान, और कुछ नहीं। सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन ये लड़की कहाँ काबू में आती है। बाबा जान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी को कंधे का बोझ समझ के जल्द से जल्द उतारने की कोशिश करूंगा मैं। हरकतें जो उस लड़की की ऐसी हैं, वरना बेटियां कहाँ बोझ होती हैं। नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत नर्मो नाजुक जिम्मेदारियां होती हैं जो माँ बाप और भाई सब मिल के अदा करते हैं। सब लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था इस मंजली ने, खास तौर से मेरी ज़ैनी की। जब इस घर से चली जाएगी ना, तभी मैं सुकून का सांस लूंगी। भाई मेरी ज़ैनी जैसा तुम्हारी औलादों में एक भी नहीं है। क्यों बाबा जान, बाकी सब क्या सौतेले हैं? नहीं नहीं, तुम सब भी मेरे अपने हो, लेकिन ज़ैनी की बात ही कुछ और है। उसे आपसे बेहतर और कोई नहीं समझता बाबा जान। अरे भाई, कोई उसकी भी तो खबर ले लो। बड़ी खामोशी से उठ के गई है, कहीं ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा ना हो। क्यों डरा रहे हैं आप? मुझे तो उसकी खामोशी से बहुत डर लगता है। मैं देखकर आती हूँ। या अल्लाह।